मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट, कमलनाथ ने कर दिया साफ। विधायक की रिपोर्ट आई निगेटिव तो उसका काटा जाएगा टिकट। जीतने की संभावना पर ही उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा? क्या विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे? दल बदलने वालों को मिलेगा इनाम या फिर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच ही बांटे जाएंगे टिकट? मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए कई स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर है उसके बारे में संगठन की राय भी ली जा रही है। टिकट किसे मिलेगा, इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि पहला क्राइटेरिया तो जीत की संभावना का ही होगा। टिकट उसे ही मिलेगा जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। इसके लिए निजी एजेंसियों से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में कम से कम 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद जो नाम सामने आएंगे उनके बारे में फिर स्थानीय संगठन से राय ली जाएगी। वर्तमान विधायक जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसे सर्वे रिपोर्ट दिखाकर साफ मना कर दिया जाएगा। जब कमलनाथ से सवाल किया गया कि 2018 में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को भी टिकट मिलेगा, तो कमलनाथ ने कहा कि 2018 के नवंबर में चुनाव हुए थे और चुनाव से कुछ दिन पहले भी मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए हो सकता है कि प्रत्याशी चयन में गलती हुई हो। आज कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं बल्कि 2023 का मॉडल है। 5 साल से प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। पूरे प्रदेश के हर सीट के बारे में पूरी जानकारी है। टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है इसकी खबर है, लेकिन फिर भी चूक नहीं हो इसके लिए सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। टिकट वितरण में स्थानीय संगठनों और सर्वे रिपोर्ट को चयन का आधार बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव विधायक नहीं जीतता बल्कि संगठन और कार्यकर्ता जीतते हैं। कमलनाथ ने कहा कि मेरा कार्यक्रम 15 महीने का था, लेकिन देखा जाए तो प्रभावी कार्यकाल 11 महीने का ही था, क्योंकि फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई। 3.5 महीने आचार संहिता लगी रही और फिर मार्च 2020 की शुरुआत में बगावत हो गई। पहली बगावत असेंबली तो दूसरी हो गई और दूसरी बगावत के बाद तो सरकार ही चली गई। ऐसे में 11 महीने कार्यकाल में हमने जो काम किए हम उसके आधार पर जनता के बीच जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि 2020 में कांग्रेस सरकार को सौदेबाजी में गिरा दिया गया। मुझे खबर मिली थी कि विधायकों को पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। विधायकों ने खुद आकर बताया था, तो मैंने कहा था कि मौज करो, मैं सौदेबाजी से बनी सरकार बचाने में विश्वास नहीं करता और आगे भी सौदेबाजी सरकार न बनाऊंगा और न चाहे चलाऊंगा। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत चुनाव जीतेगी, इसलिए किसी प्रकार की सौदेबाजी से फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर और मुरैना के महापौर कांग्रेस से जीते हैं। मुरैना नगर निगम में पहली बार कांग्रेस का महापौर जीता है, जबकि ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली थी। इससे साफ है कि जनता में किसी का वोट बैंक नहीं है। अब कहीं कोई परंपरागत वोट नहीं है। पिता बेटा चाचा चाची अलग अलग वोट देते हैं। दरअसल जब तक सिंधिया परिवार कांग्रेस में रहे, कभी भी ग्वालियर और मुरैना में हर बार बीजेपी का ही मेयर चुना जाता रहा। पहली बार कांग्रेस को सिंधिया परिवार का साथ नहीं मिला था, जिसके बाद दावे हो रहे थे ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन इसी रीजन में बीजेपी को सबसे करारी हार मिली और कमलनाथ का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना होगा और हार का डर बीजेपी में दिखाई भी देने लगा है। बीजेपी कई नेता पाला बदल रहे हैं। अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। चुनाव जैसे से करीब आते जाएंगे बीजेपी छोड़ने वालों की लंबी लाइन होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।